गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एनकाउंटर हुआ था सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में और माओइस्ट ग्रुप्स नक्सलिस्ट के बीच में छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर में, और उसमें हमारे 24 जवान भी शहीद हुए हैं। काफ़ी दुखद घटना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये नक्सलिज्म है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। फिर हम बात करेंगे कि माओइस्ट ग्रुप्स क्या है, कॉजेज़ क्या है नक्सलिज्म के। तो चलिए जान लेते हैं कि नक्सलिज्म है क्या। तो बेसिकली नक्सलिज्म टर्म की शुरुआत होती है नक्सलबरी विलेज इन वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक गांव है नक्सलबरी, वहीं से ही ये टर्म निकल के आया था नक्सलिज्म। वहाँ पे एक किसानों का आंदोलन हुआ था लोकल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और उसमें किसानों को पीटा गया था ओवर द लैंड डिस्प्यूट इन 1967। तो क्या हुआ, नक्सलिस्ट कौन होते हैं? ये एक फार लेफ्ट कम्युनिस्ट होते हैं, यानी कि ये विश्वास करते हैं कि जो भी अत्याचार हो रहा है या उनकी जो भी शिकायत है सरकार के खिलाफ, उनकी जो भी लड़ाई है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वायलेंट रेवोल्यूशन, मार पीट खून खराबा। ये होते हैं फार लेफ्ट कम्युनिस्ट, इन्हें हम नक्सलिस्ट भी बोलते हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं माओ जेडोंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आपको बता दूं कि माओ जेडोंग कौन थे। माओ जेडोंग एक चाइनीज़ लीडर थे और इनकी भी लड़ाई रही है चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट। तो हुआ क्या, नक्सलिस्ट मूवमेंट जो था वो शुरू होता है आपका वेस्ट बंगाल में, फिर ये लेस डेवलप्ड रूरल एरियाज़ में पहुंच जाता है, जैसे कि सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी। तो फिर वेस्ट बंगाल के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में गया, उड़ीसा में गया, आंध्र प्रदेश में गया, फिर तेलंगाना में गया। अब बात करूं कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारी संसद में भी कुछ लीडर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नक्सलिस्ट ग्रुप्स को। जैसे कि कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट लिबरेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जनशक्ति। तो अप्रैल 2018 के बाद जो नक्सलिस्ट स्टेट्स थी उसमें कहीं ज़्यादा ये सारी गतिविधियां देखने को मिली जहाँ पे नक्सलिस्ट मूवमेंट हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा देखने को मिली 2018 के बाद। झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। तो हमें जानना होगा सबसे पहले कि ओरिजिन कैसा हुआ है नक्सलिज्म का। तो देखिए, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ये वो लोग होते हैं जो वायलेंट रेवोल्यूशन में विश्वास करते हैं। अगर हम नक्सलिज्म के ओरिजिन की बात करें तो तेलंगाना में पीसेंट रिवेलियन हुआ था 1946 और 51 में, और ये जो रिवेलियन था ये 1967 को पीक पे पहुंच गया। अब जो पीसेंट्स थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, आदिवासी थे, उन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया नक्सलबरी विलेज वेस्ट बंगाल में। उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया। फिर ये जो रिबल्स थे इनको असिस्ट किया गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना ने इस मूवमेंट को नाम दिया था स्प्रिंग थंडर। तो कहीं ना कहीं चाइना का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है नक्सलिस्ट सिस्टम को, नक्सलिस्ट को प्रमोट करने में भारत में। अब जान लेते हैं कि नक्सलिज्म के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण है, लोग क्यों हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रति उनकी क्या नफ़रत है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि मे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ये नक्सलिस्ट आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्लोबलाइजेशन आया था हमारे भारत में 1990s के बाद भी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल लोगों के, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। या पर्पस तो यही था कि उनकी डेवलपमेंट हो, लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो मानने लगे कि हमारे जो एस्पायरेशंस वार्ड हो रहा है तो इसलिए हमें वायलेंस करना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक कारण रहा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। तो इसमें क्या होता है कि आइसोलेशन में एक कम्युनिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी ऐसी है जिसकी ठीक ठाक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी कमी है, रोज़गार नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोग आइसोलेट होते हैं और वो वायलेंट रेवोल्यूशन का सहारा लेते हैं चेंज लाने के लिए, और उनका एक माइंडसेट बन जाता है एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट। फिर वो चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ लड़ाई है, और सरकार से हम तभी जीत सकते हैं जब हम अपने हथियार उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।